हेलो। चलिए गाइस, देखते हैं। टॉपिक है कि कौन आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ठीक है, कौन है जो धूल झोंकना चाहता है। अब धूल किस बात के लिए झोंकी जा रही है वो आप जानेंगे समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करूँगी। कौन है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ठीक है, अपने आप को रिलेट कर लेंगे। रीडिंग छोटी रहेगी पर अच्छी रहेगी। चलिए, तो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे मेरे वीडियोस आने वाले आपको मिलते रहेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं, मेरे अलग अलग टॉपिक पर हैं, अलग अलग मैटर है, टॉपिक है, उनको ज़रूर एक बार चेक करें, सुने, देखें। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम आपको या कुछ एक लाइफ में कुछ समझने मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, टॉपिक सारे अलग मिलेंगे आपको। तो कौन है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। यहाँ पर गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला एक मेल पर्सन। ठीक है, कौन है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो ये कोई मेल हो सकता है जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है। ठीक, या ये भी चीज़ है कि आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है। आपकी लाइफ में किसी बंदे या बंदी की एंट्री हुई और उसने बुरी तरीके से आपको चीट किया या आपकी लाइफ को बर्बाद किया और फिर चल देना। ठीक है, चीटिंग करके, झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, आपकी नज़रों से बचाकर कोई चीज़ को निकाल देना, कोई चीज़ को हटा लेना या आपको ना बताना, पीठ पीछे घात करना, वार करना। यहाँ पर ये क्लियर बता रहे हैं। एक नहीं, ये देखिए, ये चीज़ें, ये सारे बड़े बड़े कार्ड हैं जो हाँ यस हुआ है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अभी भी एक गाइज ये काम चल रहा है। ठीक है, अगर आप रिलेशन में हैं तो आपको अगर समझ में आ गया, किसी को आपको समझ में आ गया, हिंट हो गई है कि यस ये कौन है, तो ये मेल पर्सन ही है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर चुके हैं। और आप लाइफ की कहते हैं ना, जैसे रिलेशन में थे और रिलेशन बिगड़ा, ख़त्म हुआ और फिर उनकी चीटिंग और फ्रॉड की वजह से फिर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नई शुरुआत कर रहे हैं आप लाइफ की, क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है। आपकी आंखों में कोई धूल झोंक रहा था, इसकी वजह से आप काफ़ी टूटे बिखरे, एक जिंदगी डूब जाना, ख़त्म हो जाना, बिखर जाना, इस तरह से आपकी सोच हो गई कि आप क्या करेंगे, क्या होगा लाइफ में। जब इंसान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और उस आपके पीछे गाइस ये बस नहीं हुआ है, मतलब एक के बाद एक वार पर वार हुए हैं, वार पर वार हुए हैं। ठीक है, और ये वार कहते हैं ना, किसी को मारते जाओ तब तक मारो जब तक कि मतलब उसकी आखिरी चीख तक नहीं निकलती। तो वो चीज़ ना आपके साथ हुई है, यहाँ पर मुझे दिख रहा। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो गई हैं और कुछ के साथ एक्सपेक्टेड है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप उस चीज़ से अभी बाहर निकल आए हैं। क्योंकि आपको क्या हो गया है, एक रास्ता मिल गया। आपके पास बोलना चाहिए एक नई चीज़, नया काम, नया रिश्ता, नई जॉब या नया परिवेश, वो चीज़ आपको मिल गई है ऑफ़र के साथ। जैसे ऊपर वाला होता है ना कि अभी तुम नई शुरुआत करो, चलो इधर से हटो और इधर आ जाओ। तो वो शिफ्टिंग जो आपकी लाइफ में हुआ, इसकी वजह से आप क्या है, नई शुरुआत कर रहे हैं। ज़िंदगी में परेशानियां झेल कर अपने आप को खड़ा करना और सब कुछ सहन करके फिर इस स्थिति में आप अभी चल रहे हैं। ये शुरुआत आपकी हो रही है। ठीक है, तो नया जीवन, नई चीज़ें, नई बातें आपकी जीवन में आई है। क्यों आई है, उसका रीज़न ये है, क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी संभाला है। पीस के लिए इंसान क्या नहीं करता, मेडिटेशन हो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग चक्रा पर वर्क करते हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने सेल्फ लव करना, इस तरह की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपकी आंखों में जो धूल झोंका था इस बंदे या बंदी ने, जो भी आपके साथ था, आपको मरने लायक भी नहीं छोड़ा, इस स्थिति में कर दिया, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को फिर से शुरू करना, नया जीवन प्राप्त करने के लिए कि अब बहुत हो गया है, अब अपने आप को जानना है, अपनी ज़िंदगी को जानना है। और एक पावर जो होती है एनर्जी की, अपने आप में इकट्ठा करना, क्योंकि कोई जब दुख दर्द में होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है, ठीक है। अफर्मेशन आपने कहीं ना कहीं काफ़ी की हैं, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए, ग्रोथ के लिए, ऊपर वाले से जुड़ना, अपनी आत्मा को जानना, अपने आप को शांत करना, अपने मन को शांत करना, अपने इनर पावर को इकट्ठा किया, है ना। जब फिजिकली इंसान टूट जाता है, इमोशनली टूट जाता है, तो क्या होता है, फिर वो हर रिश्ते से हट जाता है, उसका विश्वास हट जाता है। ये चीज़ें आपके साथ चली, जब विश्वास हटा तो आप फिर कहाँ मूव होता है इंसान। जब दुनिया में कोई रिश्ता नज़र नहीं आता है तो फिर वो अपने अंदर झांकता है, अपने अंदर देखता है, कुछ ऐसी चीज़ों को जो दिखती नहीं है, फिर भी वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है शांति के लिए, अपनी लाइफ में बदलाव के लिए, चेंज के लिए। तो ये आपने किया है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी, ऑरा था, आपके सद्कर्म थी, आपकी अच्छी सोच थी, आपको अपने आप को बचाने की, या फिर बोल दें कि आप अपने इनर पावर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे। अब वो टाइम आ गया है कि आपकी आंखों में जिसने भी धूल झोंका था, ठीक है, उनको उनके परिणाम का सामना मतलब करना पड़ रहा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। उनके साथ जो कुछ भी होगा ना, अभी उनको उनके कर्मा के हिसाब से हिसाब उनका पूरा होगा। और आपके ऊपर कहता है ना कि ऊपर वाला जब खुश हो जाता है कि जब देने पर आता है, तो आपको सपोर्ट करने में लग गया, आपका टाइम शुरू हो गया, आपके कर्मास अब आपके साथ चलने लगे हैं। जब आपके अच्छे काम, अच्छे कर्म ये चलने लगते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि जिसने आपके साथ आपकी आंखों में धूल झोंका, वो कोई आपका साथ में काम करने वाला हो सकता है, आपका पार्टनर हो, बिजनेस में रहा हो, जॉब में रहा हो, फैमिली में रहा हो, बाहर रहा हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में रहा हो, जिसको आपने कहीं ना कहीं चैरिटी की है, उसकी हेल्प की है, सपोर्ट की है, कुछ ना कुछ आपसे मिला है। और ये सब करने के बाद भी उन्होंने इन चीज़ों को ये सब करना छोड़ा नहीं। आपकी आंखों में इस कदर धूल झोंका गया कि कुछ लोगों के साथ मिलकर आप पर वार किए गए, फाइनेंशियली आपकी कमर तोड़ने की, आपकी चीज़ों को चुरा लेने की, आपके पास जो चीज़ें थी, जो आपके पास कुछ भी चीज़ हो सकती, चाहे वो रिश्ता रहा हो, चाहे वो रुपए पैसा रहा हो, चाहे वो बिजनेस रहा हो आपका, चाहे कुछ भी घर रहा हो, प्रॉपर्टी रही हो, वो चीज़ें जैसे होता है, जैसे आपके पास वो एक प्यारा सा रिश्ता रहा हो, उसको इन्होंने छुड़ा कर कुछ लोगों के साथ, ये 3 लोग यहाँ पर हो सकते हैं, कन्फर्म ये किया गया है, ठीक है। तो 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मतलब 2 के बीच में एक तीसरा, उसकी एंट्री, उसने ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन इंसान जब अच्छे कामों में लग जाता है ना, तो क्या होता, आपने अपने आप को ऊपर वाले ने आपकी जो अवेकनिंग आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए आप जो ग्राउंड लेवल पर आप वर्क करने लगे, ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, वो चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करता है ऊपर वाला, क्यों ऐसी सबकी स्थिति लाता है सबके जीवन में, कि इसलिए लाता है कि हमको कुछ एक चीज़ सिखा के जाता है। ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो झटके लगते हैं ना हमारे साथ, जो कुछ होते आते, चीटिंग, फ्रॉड, गलत काम, गलत बातें जो होता रहता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, जो रिश्तों के माध्यम से हमको जो धोखे मिलते हैं, वो इसीलिए होता है कि आप सीखो, एक के बाद एक ज़िंदगी का जो पार्ट होता है ना, लेसन, जो नहीं पता होता कि जी अरे दुनिया ऐसी भी है। जब ये सब कुछ होता है तब समझ में आता है, अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, ये मेरे साथ ऐसा करेगा, ये ऐसा मेरे साथ करेगी। तो वो ऊपर वाला इसीलिए करता है क्योंकि आपको वो चुन लेता है कि ये अलग सोल है, ये अलग बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो सोल है वो बहुत पवित्र है, बहुत सच्ची है, बहुत अच्छी है। अभी इसको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान कैसे देगा ऊपर वाला, कुछ आपको रिश्तों के माध्यम से, कुछ आपके आसपास की परिस्थितियों के माध्यम से ऐसी क्रिएट की जाती है, ऊपर वाला
बहुत बड़ा क्रिएटर है, वो जैसा चाहे आपके सामने सीन क्रिएट कर दे और आपको 2 मिनट में सबक सिखा के उस रास्ते में लेकर आ जाता है, ठीक है। और तो उन्होंने सोचा कि इसके रास्ते को हमको बदलना चाहिए। बहुत झेल लिया इसने, बहुत कष्ट उठा लिया, बहुत रो लिया, बहुत गा लिया। इस बंदे या बंदी ने अपनी जीवन में इसकी आंखों में धूल झोंकने वालों ने बहुत धूल झोंक लिया, लोगों ने गलत करने वालों ने बहुत गलत कर लिया। आंखों के सामने से इसकी चीज़ें बचा कर की गई हैं, बताया नहीं गया। पर्दा डालकर इसके कहते हैं ना कि अंधा बना देना, आंखों में पर्दा, जो आंखें देख रही थी उसमें पर्दा डाल दिया गया। पर्दा किसी भी तरह का होता है ना, बनावटी, कुछ भी बोल कर, और वो सब चलता रहा। तो ऊपर वाले ने बोला कि अभी इसकी आंखें कैसी खोली जाए। तो उन्होंने क्रिएट किया आपके सामने ये सब सारा सीन। आपको लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ, या सबसे ज़्यादा मेरी परीक्षाएं हो रही है, सबसे ज़्यादा मैं परेशान हूँ। नहीं गाइस, आपको ऊपर वाले ने चुन लिया है इसलिए क्योंकि आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाना था और एक अलग रास्ते में ले जाना था। वो सोल जो उनका काम करना चाहिए, आपको सोसाइटी को कुछ देना है, लोगों से जुड़कर कुछ करना है, उस रास्ते में ले जाना है ऊपर वाले को, इसलिए आपके साथ ये किया गया है। और आपने अपने आप में चेंज भी लाए हैं, आपकी ग्रोथ हो भी रही है। ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, देखिए ना कितनी मेहनत, कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप। रुपए पैसों फाइनेंस को लेकर के भी, अपने आत्मिक जीवन के लिए भी, अपने पारिवारिक जीवन के लिए भी, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इनर बॉडी के लिए, अपनी सोल को पक्का कर रहे हैं कि अब मुझे ज़िंदगी के कितने बड़े भी झोंके दिए जाए, या मेरी आंखें बंद कर दी जाए, या मेरे पीठ पीछे वार किए जाएं, ठीक है, या मेरी आंखों में जितना भी धूल झोंका जाएगा, अब कभी भी आप उन चीज़ों से घबराएंगे नहीं। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, यकीन मानिए इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना कि ये ग्रोथ जो होगी ना आपकी, अब दुनिया में आपको ना कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कोई किसी भी तरीके से आपको चाहे ना घुमा ले, वो नहीं कर सकता। और आंखों में तो धूल कोई नहीं झोंक सकता, अब ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत आपको सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं। जो चेंजेस आए वो क्यों आए, आपके कर्मा के हिसाब से आए। आप क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ पर कर रहे हो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी बॉडी, अपनी ग्रोथ, अपना मेडिटेशन, अपना योगा, अपने सत्कर्म, अपने अच्छे कामों के लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो आपने ये चीज़ें जो झेली हैं इनसे हटना चाहते थे, क्योंकि अब दुनिया में जब कोई काम नहीं आता है तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये देखिए इस लेवल पर लेकर आया। अब ऊपर वाला सोच रहा है कि इनको इनके कर्मा के हिसाब से बहुत कुछ देना है। अब ऊपर वाला देना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में ये आने वाला, ये गार्डन, ये गेट, ये अवसर, ये चीज़ें, ये बात है, अब कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, ठीक है। तो ये रीडिंग थी। तो दुखी नहीं होना चाहिए कि लाइफ में इतनी परीक्षाएं क्यों हो रही हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरा ही रिश्ता क्यों बिगड़ा, या मेरी लाइफ में ही जॉब क्यों गई, या मेरा बिजनेस ही क्यों बिगड़ा। मेहनत भगवान ने, अब आपको ऊपर वाले ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आप फिर से क्रिएट कर सकते हो, आप फिर से आगे रास्ते में बढ़ सकते हो, और रास्ते आपको खुद मिलेंगे, ऊपर वाला ही देगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी। अब कोई भी आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, आपको इतना काबिल बना दिया ऊपर वाले ने, ठीक है। बंद आंखों से भी अब आप सबको झांक सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कौन है, क्या है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रही है, क्यों कर रहा है, कर रही है, अच्छा है या बुरा है, ये आप 1 सेकंड में समझ लेंगे। तो ये आज की रीडिंग थी गाइस। चलिए ओके, बाय बाय।